नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा कालरा आप सभी के साथ और स्वागत है आपका हमारे चैनल परिणाम गुरुकुल में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पार्ट 2। हमने फर्स्ट क्लास में जो है 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की थी उन्हें पता होगा 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में होते हैं और उसमें से 2 टाइप हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो दैट्स फिक्स पॉइंट और गिवन पॉइंट, एक टाइप हमारा ये था और दूसरा हमारा था कोडेड स्टेटमेंट, है ना। ये दोनों हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमारा तीसरा टाइप था मूविंग पर्सन, ओके, ये हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रेशर में आके बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये 24 किलोमीटर आप बनाओगे। नेक्स्ट, and turns to right hand side and takes a drive of another 10 किलोमीटर। राइट, अब देखो राइट और लेफ्ट का करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों आपको, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो आप अपने हिसाब से चलो, हमेशा खुद को इमेजिन करो कि आप चल रहे हो, कोई दूसरा बंदा नहीं चल रहा है, अजय वजह कोई कुछ नहीं है, जो हो आप हो, ठीक है। तो आप यहाँ से राइट टर्न करोगे नीचे 10 किलोमीटर। अब देखो 10 जो है ना वो हम 24 से कम ही बनाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोली है। जो जितना लिखा है, जितनी डिस्टेंस लिखी है उसको उसी हिसाब से बनाओ। 24 को ज़्यादा बनाओ, 10 को उसके नियर अबाउट हाफ बनाओ, हाफ से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो आपको डायग्राम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, कौन सा पॉइंट किस डायरेक्शन में है दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें आपको आपके डायग्राम से ही क्लियर हो जानी चाहिए। इतना क्लियर डायग्राम आपका होना चाहिए, ओके। चलिए, ही देन टर्निंग टू हिज राइट अनदर 10 किलोमीटर। अब देखो इसने वैसे तो लिख दिया है कि टुवर्ड्स वेस्ट बैठेगा, है ना, लेकिन एग्जाम में कई बार नहीं भी लिखा होता। तो यहाँ से हम चलेंगे 10, ठीक है। ही देन टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक अनदर 8 किलोमीटर। यहाँ से वो मुड़ा 8 किलोमीटर, ठीक। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स 14 किलोमीटर। अब देखो वो यहाँ से क्या है, 14 किलोमीटर चलेगा। देखो ये 24 थी टोटल ये वाली डिस्टेंस, 10 हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। तो अब 14 और करेंगे तो कितना आएगा हमारा, हम इसके बराबर आ जाएंगे, है ना। इसकी सड़क भाई यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी थी, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारा ये पॉइंट आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो इसका फिनिशिंग पॉइंट है ये हमारा एक ही लेवल में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 24 ही कवर किया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डिस्टेंस को उसी हिसाब से बनाया करो जिस हिसाब से गिवन है। अब क्या उसने बोला है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। डायरेक्शन तो देखो साउथ है ना, और कितना दूर होगा, 10 यहाँ तक है और 8 आगे है ना। 10 ये वाला है, 10 यहाँ तक है और आगे इतना 8 है, तो कितना होगा 18 किलोमीटर साउथ, ओके। आंसर बी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौम्या कृष्णन, देखो मूविंग पर्सन में क्या होता है, मूविंग पर्सन में मोस्टली ना ईस्ट वेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी आपको लेफ्ट राइट इमेजिन करने की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। चलिए, सौम्या कृष्णन वॉकड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 20 मीटर नॉर्थ चल रही है। देन शी टर्न राइट एंड वॉकड 30, है ना, यहाँ से गई 30 मीटर। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब यहाँ से देखो 20 तो यहाँ तक आ गई जितना पहले चली थी, ये 20 आ गया, यहाँ से हमें 15 और आगे बनाना है।
है ना, तो ये 35 हो गया। इसी हिसाब से बनाना, तभी कर पाओगे क्लियरली। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। हाँ जी, इधर से जाएगी, लेफ्ट गई 15। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, 15 दो बार है, सॉरी। लेफ्ट एंड वॉक्स 15 एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15। दोबारा से वो यहाँ गई और फिर से 15 चली, तो 15 देखो इसी लेवल में आ गया ना। फिर से ये 20 था, ये टोटल 35 है, ये वाली लाइन टोटल 35 है, तो 20 हटा दोगे यहाँ से ये, तो 15 नीचे से 15 जो है वो यही लेवल आ गया ना, सेम है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फिनिशिंग पॉइंट ये था, तो अब वो फाइनल कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है, बताओ कौन सी डायरेक्शन में है। ईस्ट में है ना, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। तो स्टार्टिंग हमने नॉर्थ से की थी और अभी वो किस में है, ईस्ट में है। ओके, और कितने मीटर, देखो 30 ये है, 30 ये वाली डिस्टेंस है और 15 ये है, कितना हुआ 45। तो आंसर डी इज करेक्ट, 45 मीटर ईस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्ड फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर एक बंदा चला है। अब देखो इसने हमें क्या किया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन आप समझ सकते हो। इसने हमें डायरेक्शन नहीं दी कि वो कहाँ से चला, कौन सी डायरेक्शन में वो पहले चला, है ना। तो हम इसको देखो, सबसे इजी क्या होता है कि आप नॉर्थ में चलाओ, सबसे इजी यही होता है कि आप नॉर्थ में चलाओ ऐसे करके, है ना। लास्ट में आपको वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू दे देगा कि वो एंड हो रहा है तो वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फाइनली वो यहाँ पहुँच गया है ना। ये चीज़ें वो आपको लास्ट में दे देगा, तो आप उस हिसाब से अपने डायग्राम को रोटेट कर सकते हो। शीट होती है ना आपकी, तो भाई शीट को तो रोटेट कर सकते हो ना कैसे भी। सपोज आपकी शीट ऐसे है, ये आपकी शीट है, ठीक है, आपने यहाँ डायग्राम बनाया, आपने इसको नॉर्थ से चला दिया और फिर ये चलता गया, यहाँ 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 कहीं कहीं चलता गया। अब वो ये हमारा सपोज नॉर्थ में एंड हो रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो जो है ना नॉर्थ में एंड नहीं हो रहा था, ये तो ना क्या बोलते हैं ईस्ट में एंड हो रहा है। तो आप क्या करोगे, शीट को ऐसे घुमा दो 90 डिग्री, शीट आपकी ऐसे आ गई, तो अब ये डायग्राम आपका कैसे आ जाएगा, ऐसे 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 आ जाएगा और ये ईस्ट में एंड हो जाएगी, है ना। तो आप तो अपनी शीट घुमा सकते हो ना। तो इजी ये होता है कि आप इसको नॉर्थ में चलाओ, क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है, जब आप इसको नॉर्थ में चला रहे हो ना, तो ये आपका लेफ्ट और राइट कंफ्यूज नहीं करेगा। ये लेफ्ट और राइट कंफ्यूजन में नहीं होगा अगर बंदा नॉर्थ में चल रहा है। सीधे सीधे जैसे आप बैठे हो आपको वैसे ही चलाना है उसको, है ना। अगर आप कोई और डायरेक्शन लेते हो, सपोज कोई भी डायरेक्शन लेते हो, आप अगर ईस्ट में लेते हो तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन नॉर्थ में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होता, श्योरिटी होती है, ठीक है। चलिए, अ पर्सन वॉक फॉर 3 किलोमीटर, तो हम इसको नॉर्थ में ही चलाते हैं पहले, है ना। 3 किलोमीटर वो चला, देन टुक राइट टर्न एंड वॉक 5, यहाँ से उसने 5 किलोमीटर चला, ठीक है। देन लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4, लेफ्ट चला 4, ओके। अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड 6, यहाँ से उसने 6 किलोमीटर लिया। He then took 3 consecutive left turns and walked 7, 15 and 4, 3 consecutive left। चलो भाई मैं इसको ना इरेज कर रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो है आप ये कर सकते हो, अपनी शीट घुमा लेना जैसे भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। मेरे पास स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ गया, ऊपर करके डायग्राम बन गई, तो मुझे ये हटाना होगा, ओके। चलिए, हाँ जी, अब उसने क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न लिए हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट, पहले में उसने 7 चला है, 7, फिर उसने चला है 15,
15 है ना। तो देखो ये क्या है, 6 उसने यहाँ तक चल लिया है ना, और 5 आगे तक आ गया, 6 और 5 आगे यहाँ तक, तो मतलब 11 तो यहाँ तक हो गया कवर, ये 6 और ये 5, 11 कवर हो गया। लेकिन वो चला कितना है, 15 है ना। तो यहाँ से और 4 किलोमीटर आगे हमने उसको लेके जाना है। ओके, ये 15 है, ठीक है। अब क्या है, 4 चला है। अब देखो 4 कितना बनाओगे, यहाँ तक बनाओगे आप, क्योंकि ये जो है नीचे तक, यहाँ तक जो है 6 के लेवल तक, ये 7 है, तो आप 7 से ऊपर ही बनाओगे 4 को, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे उसने क्लू दे दिया, इफ ही फेस वेस्ट नाउ। अब अगर वो वेस्ट फेस कर रहा है, अब देखो हमने क्या किया था, हमने उसको नॉर्थ से चलाया था, है ना, यहाँ से चलाया था। लेकिन अब क्या है, वो वेस्ट फेस कर रहा है। तो भाई हम डायग्राम को तो घुमा नहीं सकते, यहाँ पे तो स्क्रीन पे मैं डायग्राम घुमा नहीं सकती, लेकिन शीट पे आप घुमा सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये उसने बोला कि अब ये वाली डायरेक्शन हमारी वेस्ट है, वो वेस्ट फेस कर रहा है, ये वेस्ट है। तो हम डायग्राम को पलट के मैं आपको बता देती हूँ, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगी डायरेक्शन। तो मतलब जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ था, ईस्ट से। आई होप कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई वीडियो को वापस बैकवर्ड करके फॉरवर्ड करके देख लो, ठीक है। यही पूछ रहा है कि उसने कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, इसने ईस्ट से स्टार्ट किया था। देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा आपको चाहिए तो मैं आपको पेन पेपर पे बना के और जैसे रोटेट करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। स्क्रीन पे तो नहीं हो पा रहा है, मैं आपको पेन पेपर पे बना के रोटेट करके दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ही तो है। सॉल्यूशंस हम आपको सारे प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग डाउट में नहीं रहने चाहिए। चलिए, इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और फाइनल अब वो यहाँ है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर सही डायग्राम आप बनाओगे, हाँ जी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the shortest distance between the initial and the final point? देखो यहाँ से shortest distance निकालनी है, तो ये कितनी होगी, तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा ना पाइथागोरस के लिए, है ना। देखो यहाँ तक कितना था, 11 था ना, 6 यहाँ तक था और 5 आगे यहाँ तक था, तो बची हुई जो ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास कितनी होगी, 4। ओके, और ये वाली जो हमें डिस्टेंस निकालनी है कितनी है, 3 तो यहीं पे है ना, ये आगे 4 यहाँ तक है और ये आगे कितनी है, 3 कैसे है देख लो, ये टोटल 7 थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7 थी ना, और यहाँ पे हमने ये जो लेवल लिया है ये हमने 4 ले लिया ऊपर, ये देखो ये वाला जो हमने 4 लिया है ना, तो नीचे कितना बचेगा, ये 7 - 4 3, ठीक है, ये 3 यहाँ से आया है, तो हमारे पास कितना हो गया, 3 + 4 + 3 दैट मीन्स 10, और यहाँ पे कितना हो गया 4, तो डिस्टेंस कितनी होगी, √10² + 4², ठीक है। आ रहा है ना समझ में, 116 दैट इज 2√29। ओके, ऑप्शन सी। भाई नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। इफ द पर्सन इज नाउ फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, तो हमने बता दिया था कि ये ईस्ट से चला होगा, है ना, डिस्टेंस भी हमने निकाल ली थी। ये देखो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है कि इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द थर्ड टर्निंग पॉइंट। थर्ड टर्निंग पॉइंट कहाँ था भाई हमारा, देखो फर्स्ट टर्न ये था, हाँ जी फर्स्ट टर्न हमारा ये था, है ना, सेकंड टर्न ये था और थर्ड टर्न ये था, तो थर्ड टर्न से फाइनल पॉइंट, है ना, थर्ड टर्न के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, फाइनल पॉइंट जो है वो थर्ड टर्न के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो इस डायरेक्शन में है ना, एक सेकेंड, ये देखिए थर्ड टर्निंग पॉइंट ये रहा, ठीक है, और फाइनल
ये रहा, तो कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी? नॉर्थ वेस्ट, दिस वन, राइट? देन आंसर इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ जी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहित वॉक्ड 25 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ वो बढ़ रहा है 25, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। भाई एरो भी साथ साथ ना बना लिया करो, नहीं तो आप नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूज हो जाओगे। और जो बच्चे नहीं कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि ना भी होती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर होती है तो आप बनाओ बिल्कुल, ओके। चलिए 25 मीटर वो चला। देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर, ओके। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 25, फिर से 25 वापस यहाँ पे आ गया। He again turned to his right and walked 15. यहाँ कहीं 15 चल रहा है। Now at what distance is he from the starting point and in which direction? तो देखो which direction? East है ना, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ये रहा आपका डायग्राम। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 5 सेकेंड लगता है डायग्राम बनाने में, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। चलिए, तो ईस्ट में है और डिस्टेंस कितनी होगी? 20, तो ये डिस्टेंस होगी और आगे 15 और है ना, दैट मीन्स 35 ईस्ट, ऑप्शन ए। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए, ये प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो 5-5, 10-10 सेकेंड में बन जाते हैं। राधा मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। ये रहा भाई, कंफ्यूजन ना हो, है ना। मैं क्वेश्चंस कराती हूँ ना, देखो आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, 7th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो भाई वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई किया करो। ऐसे में आप बनाओगे, कहीं भी डाउट होगा तो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहा है ना। चलिए, साउथ ईस्ट वो चली 7 किलोमीटर। देन शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में मुड़ गई एंड ट्रेवल 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर उसने यहाँ ट्रेवल किया, है ना। फ्रॉम हियर शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, इधर, एंड 7 फाइनली मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट 4 किलोमीटर। यहाँ से 4 किलोमीटर चली है यहाँ तक। डायग्राम क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है? 4 तो यहाँ से चली, ये टोटल 14 थी ये डिस्टेंस, 4 उसने यहाँ तक चल लिया, तो अब बाकी कितना बचा? 10, है ना। तो कितना दूर है? 10 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के। आप बिल्कुल मतलब जितने नंबर आएंगे ना आपके, 2 से 3 नंबर का डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, तो आपके बिल्कुल ये समझ लो कि पक्के हैं वो नंबर, कोई नहीं ले सकता आपसे अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, खासकर प्री में। क्योंकि सिर्फ आपसे क्या पूछेगा कि अभी जो है कौन सी डायरेक्शन में है, या फिर कौन सा डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, या तो ये पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, या वो ये पूछेगा कि वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। और नहीं तो क्या पूछेगा कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, या 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 5वां क्वेश्चन नहीं बनता है। अच्छा सॉरी, 5वां क्वेश्चन भी बनता है भाई, जो हमने किया था वो कि 4 लाइक है ना, 4 एक से हैं एंड 1 इज डिफरेंट, तो डिफरेंट वाला फाइंड आउट करो, है ना, जो डायरेक्शन के बेस पे था। एक वो वाला क्वेश्चन बनता है, 5 से 6वां क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। चलिए, सुंदर रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो चला, 20 मीटर भागा, चला नहीं है इस बार, भाग रहा है। टर्न्स टू राइट एंड रन 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर गया। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड देन 9 मीटर। चलो भाई, यहाँ से भी
9 मीटर भाग गया। अगेन ही टर्न्स टू राइट एंड रन 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, देखो 5 जो है ना 10 का आधा बनाना, ओके। आफ्टर ही टर्न टू द लेफ्ट एंड रन 12 मीटर, 12, अब देखो ये कितना था 29, उसने यहाँ चल लिया, तो अब 12 कितना बनाओगे, यहाँ से 1 किलोमीटर ज़्यादा, स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर ज़्यादा, क्योंकि 9 है, 9 12 21 होता है, ये 20 है, 1 किलोमीटर ज़्यादा बनाना, ओके। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड 6, अब देखो ये डिस्टेंस कितनी बची है हमारे पास, 5 है ना, 5 हम कवर कर चुके हैं, तो ये भी 6 जो बनेगा ये 1 किलोमीटर फालतू बनाएंगे। चलो, नाउ टू विच डायरेक्शन इज सुंदर फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है ना। अब देखो इसमें इसने ऐसा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ लेता सपोज कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, या ये जो है 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्निंग पॉइंट जो है इसका, है ना, उससे जो है इनिशियल पॉइंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है उसके रेस्पेक्ट में। तो अगर ये चीज़ें नहीं बनाओगे ना 1-1 किलोमीटर वाली है, सपोज आप यहाँ तक लिख के 12 लिख देते, तो ये कौन सी डायरेक्शन बता देते आप, साउथ, या इसको 6 यहाँ तक बना के 6 बना देते, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, वेस्ट। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको डायग्राम को बनाओगे तरीके से कि भाई हाँ हमें 1 किलोमीटर यहाँ फालतू लेना है, यहाँ पे हमें 1 किलोमीटर फालतू लेना है, तो आपको डायग्राम से ही सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो भाई 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला, ठीक। देन ही टर्न टू वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ जाके उसने 10 किलोमीटर कवर किया, ओके। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, यहाँ से उसने 5 किलोमीटर कवर किया। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट एंड ही कवर्ड 10, तो भाई वापस से उसने यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर कर लिया, ओके। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, अब देखो हाउस से चला था वो, तो इनिशियल पॉइंट उसका हाउस था ना, यहाँ से तो वो चला ही था, तो अब क्या है यहाँ पे फाइनल है, तो कौन सी डायरेक्शन में अपने हाउस से, नॉर्थ में, ओके। चलिए, इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम वन प्लेस, अगर देखो ये डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस भी हम बता देंगे ना, है ना। ये टोटल 15 थी और ये 5 थी, है ना, तो ये 5 कवर कर चुका था, तो अब कितना दूर है वो, 10, है ना, 10 किलोमीटर अपने घर से दूर है। चलिए, इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द नॉर्थ, नॉर्थ में आपने भागना शुरू किया, पता नहीं कितना भागे, एंड आफ्टर रनिंग 4 किलोमीटर, अब बता दिया उसने क्या 4 किलोमीटर भागे, है ना। टर्न टू योर लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर, अब आपने यहाँ से 6 किलोमीटर लेफ्ट टर्न ले लिया। फिर वो बोल रहे हैं एंड बिफोर फिनिशिंग द रेस यू वंस अगेन टर्न लेफ्ट एंड रन फॉर 1, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आपने भागा। सो इन विच डायरेक्शन यू विल बी गोइंग टू फिनिश द रेस, कौन सी डायरेक्शन में आप रेस फिनिश कर रहे हो, साउथ, ओके। ये साउथ डायरेक्शन है ना, नीचे वाली, ये रहा भाई आपका डायग्राम, किसी को कंफ्यूजन है तो, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद किसी को कंफ्यूजन होगी, लेकिन फिर भी वो एक अपनी क्लियरिटी के लिए, अपनी श्योरिटी के लिए बनाना ज़रूरी है ना, बिल्कुल बनाओ, इसको बनाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ओके। चलिए, तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट, ओके। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, ओके। थैंक यू सो मच।